अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे जिसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर आप देख लें, ये फ्रॉक पहनी हुई कुछ इस तरह की लगेगी। तो हम इस फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लीलन टाइप फैब्रिक लिया है और यहाँ पर ये मेरे पास बड़े बार का फैब्रिक है और मेरे पास जो फैब्रिक है ये 3 मीटर फैब्रिक है। 3 मीटर आपने बड़े बार का फैब्रिक लेना और उसमें आपकी ये लॉन्ग फ्रॉक वो इजीली बन जाएगी। यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट भी करके बता देती हूँ कि इसकी यहाँ पर बर की जो मेजरमेंट है, विड्थ है, वो यहाँ पर 60 इंच तक है। यहाँ पर बर 50 इंच तक भी आप ले लेंगी विड्थ वाला, तो उसमें भी आपकी ये फ्रॉक बन जाएगी, लेकिन 40 से 50 इंच तक कम से कम होना चाहिए। इससे छोटे बार नहीं लीजिएगा, बड़े बार का ही फैब्रिक लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने 36 इंच तक मेजर किया और आगे से ये 18 इंच तक, 1.5 ये डबल है तो ये 3 मीटर तक 3 गज मेरे पास फैब्रिक है। अब हमने क्या करना है, इसकी किनारी वाली साइड जो है, ये देखिए, दोनों को हमने इस तरह आपस में दोनों किनारियों को इस तरह डबल करना है। और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। अब ये 4 लेयर में हमारा फैब्रिक आ गया, सारा हम फोल्ड कर लेते हैं। तो सारा मैंने फैब्रिक फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने एक साइड से इसकी कम ज़्यादा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी घेरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर घेरी की लंबाई मैं 25 इंच तक ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपने पाँव तक मैंने ये फ़्रॉक लॉन्ग बनाई है। इसकी तैयार जो मेरी फ़्रॉक आई थी वो 51 इंच तक थी। तो अब आप अपने हाइट के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। अगर आपने 51 इंच से कम करनी है तो आप घेरी की, और इसके बाद जो मैं आपको इसकी फ्रिल की बताऊँगी मेजरमेंट, वो वहाँ से आपने 2-2 इंच तक 3 इंच तक अपने हिसाब से माइनस करते जाइएगा। बाकी पेटी वगैरह की ऊपर से आपने सारी उतनी ही मेजरमेंट लेनी है। अगर आपने लेंथ कम करनी है तो आपने घेरी और नीचे हमने जो फ्रिल लगानी है उसकी लेंथ आपने कम कटिंग करनी है। अब पहले मैंने 25 इंच तक लंबाई में एक पीस कट किया है। अब दोबारा से कट कर रही हूँ क्योंकि हमने बैक और फ्रंट साइड दोनों के लिए हमने घेरी कटिंग करनी है। तो ये घेरी के 2 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इसकी विड्थ 60 इंच तक है तो हमने घेरी की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं रखनी। हमने यहाँ पर नॉर्मल आपने 36, 37, 38 इंच तक ले लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं बस इसके साइड से स्लीव निकाल के बाकी जितना फैब्रिक है वो सारा घेरी की तरफ कर लूँगी। लेकिन अगर आपका बर थोड़ा कम है तो आप 36 इंच तक भी अपनी घेरी की विड्थ रख सकती हैं। अब यहाँ पर 18 इंच तक सिर्फ मैं फैब्रिक निकाल रही हूँ स्लीव के लिए। ये एक स्लीव बन जाएगा फ्रंट की घेरी से। ऐसे ही बैक साइड की घेरी से भी हम 18 इंच तक स्लीव निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बाकी जो मेरे पास फैब्रिक बच गया वो मैं सारा घेरी में ही डाल दूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पर घेरी की जो लंबाई है वो 25 इंच तक है, दोबारा से आपको बता देती हूँ। और जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मेरे पास 42 इंच तक है। मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक था तो ज़्यादा बड़ी बना ली है। अगर बर थोड़ा सा आपका छोटा भी है तो उसमें भी आप मैनेज कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, हमने ये स्लीव वाला जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करके रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना सारी अब मेजरमेंट, वो आपको बड़े बर के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके फैब्रिक का छोटा बर है, वैसे तो लीलन के फैब्रिक का बर बड़ा होता है, लेकिन छोटा फैब्रिक है उसी हिसाब से फिर आपको फैब्रिक ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर बड़े बर का तो मैंने 3 मीटर तक लगा है। अगर छोटे बर का होगा तो हो सकता है 5 मीटर तक भी लग जाए। अब हमने दोनों स्लीव को इस तरह हाफ करके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। लंबाई हमने इसकी 22 इंच तक रखनी है। जितना आप अपना स्लीव तैयार करते हैं उससे आपने 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखनी है। मेरा यहाँ पर आमतौर पर स्लीव 20 इंच तक तैयार होता है तो मैंने इसकी लंबाई 22 इंच तक कटिंग की है। अब यहाँ पर बाकी का फैब्रिक है, इसमें से हमने क्या अब कटिंग करना है, हमारी घेरी से नीचे की तरफ जो सबसे एंड पे हमने फ्रिल लगाई है वो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो वो फ्रिल की लंबाई जो है मैं 14 इंच तक ले रही हूँ। आपने अगर कम रखनी है लेंथ तो फिर आप 12 इंच तक 10 इंच तक भी ले सकती हैं। अब ये देखें, एक हमने कटिंग कर ली फ्रंट के लिए 14 इंच तक लंबाई में। सेम ऐसे ही हमने बैक साइड के लिए अलग कर लेनी है। ये 2 फ्रिल हमारे पास कटिंग हो गई। अब इनकी जो चौड़ाई है वो 60 इंच तक है और लंबाई 14 इंच तक है। अब हमने इसको क्योंकि घेरी के नीचे की तरफ लगाना है और इसके ऊपर हमने प्लेट्स डालने हैं, तो यहाँ पर आपको रखकर थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ। ये देखें,
ये इसके ऊपर क्योंकि विड्थ में ज़्यादा है 20 इंच तक, तो ये 18 इंच तक, तो यहाँ पर ये हल्की हल्की आप चुनट्स डालेंगी तो इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली अपनी पेटी की कटिंग करनी है। बॉडी की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर जो बॉडी की लंबाई है वो हमने 14 इंच तक लेनी है। यहाँ पर भी 14 इंच तक लंबाई में हमने निशान लगा लेना है। और ये हमने इसके बारे में से 2 पेटियाँ बना लेनी है, फ्रंट के लिए भी और बैक साइड के लिए भी। ये हाफ कर लेते हैं। अभी हमारी पेटी की जो विड्थ है वो 30 इंच तक है। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसी भी साइज़ को ये फ़्रॉक आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने लास्टिक से डालना है, तो लास्टिक जो है वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है। आप कोई भी साइज़ इससे बना सकती हैं। बस लास्टिक डालने के बाद ये कम से कम 12 इंच तक तैयार होनी चाहिए। ठीक है, दोनों हमारी पेटियाँ भी होगी। अब जो बाकी फैब्रिक बच गया उसमें से हमने अपनी बनानी है, अपने शोल्डर के लिए हमने फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड से किनारी है वो हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर लंबाई हमने इसकी 16 इंच तक रखनी है। और जो चौड़ाई है वो हमने इसकी 4.5 इंच तक लेनी है। इसको हम फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर हमने निशान लगाना है। और ये देखें, इस तरफ से 4.5 इंच तक चौड़ाई में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये भी हमारा फैब्रिक जो है वो कटिंग हो गया है। और अभी यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक बच भी गया, इससे अभी हमने एक और फ्रिल बनानी है स्लीव के लिए, और बाकी नेक वगैरह पेस्ट हम कर लेंगे इसी फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी बॉडी लेनी है और यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन देख लेना है, कौन सी साइड हमने डिज़ाइन के ऊपर की तरफ करनी है। क्योंकि मेरा फ्रॉक ऐसी है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग इस तरह हुई है, उसको मुझे सीधा करके रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि जैसे मर्ज़ी आप जिस तरफ से मर्ज़ी बना सकती हैं। अब जो साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है अपनी बॉडी की, उसको हमने बिल्कुल बारीक हमने फोल्ड कर लेना है। जितना बारीक आपसे फोल्ड हो आपने उतना ही बारीक इसको फोल्ड करना है। अब उसको सीधा करना है और यहाँ पर हमने अपनी जो फिरकी है उसमें हमने लास्टिक भर लेना है इस तरह से। ये फिरकी लास्टिक है, इसकी नलकी आपको 20 रुपए की बाज़ार से मिल जाती है। तो इसको आपने इस लास्टिक को अच्छी तरह से फिरकी में भर लेना है। उसके बाद आपने इसी फिरकी से हमारी जो डिब्बी है उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पर पेच लगा हुआ है उसको आपने हल्का सा इस तरह से लूज़ कर लेना है, ताकि हमारा लास्टिक इसमें से खींच कर ना आए, लूज़ आए। तो इससे हमारा क्या होगा, अगर हमारा फैब्रिक कम भी हुआ ना विड्थ में 30 इंच से भी कम हुआ, तो उससे हमारी जो चुनट्स हैं वो थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि लास्टिक इतना खिंचकर नहीं डलेगा, लूज डलेगा तो चुनट्स कम आएंगी और कम फैब्रिक में भी हमारा डिज़ाइन जो है मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने फोल्डिंग वाली साइड से स्टार्ट करना है सिलाई लगाना, और एक साइड से ही हमने बस फोल्डिंग की है इस पेटी को, और 1 इंच तक हमने फैब्रिक छोड़कर इस तरह से सीधी वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ सेम आपने सिंपल धागा लगाना है, नीचे की तरफ इलास्टिक लगाना है। अब ऐसे ही आपने पहली सिलाई 1 इंच पर लगाई है ना, अब वैसे ही आपने आगे की तरफ 1 इंच का आपने फासला रखते हुए इस सारे आपने फैब्रिक के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर आपने अंदाजे से ये 1 इंच की सिलाई लगानी है, क्योंकि बार बार मेजर करना जो है वो मुश्किल होगा। तो आप बस आपने अंदाजे से सीधी सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। और सिलाई का टांका आपने जितना नॉर्मल हम रखते हैं उतना ही आपने रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। बाकी सारी भी सिलाइयाँ लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब लास्ट पर भी ये देखिए 1 इंच तक बस फैब्रिक रह गया है। अब जब हमने ये 1 इंच तक एंड से फैब्रिक रह जाएगा ना, फिर उससे आगे की तरफ आपने एक पैर का फासला छोड़ते हुए 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये एक सिलाई लगा रही हूँ, फिर एक और एक पैर का फासला छोड़ते हुए, यानी एंड से जहाँ से हमारी जो पेटी है ना एंड से, वहाँ से हमारी 3 सिलाइयाँ इकट्ठी शो होनी चाहिए, एक लास्ट वाली और 2 हमने उसके साथ एक पैर का फासला छोड़ते हुए लगा ली हैं।
ये देखें, इस साइड से हमने घेरी के साथ इसको अटैच करना है, जिस साइड से हमने फोल्डिंग नहीं की। अभी यहाँ पर इसकी विड्थ आपको मेजर करके बता दूँ तो ये तकरीबन 11.5 इंच तक तैयार हुआ है लास्टिक डालने के बाद हमारा ये फैब्रिक, ये देखें। और अब यहाँ पर हमने अपनी घेरी लेनी है, इसका भी आप डिज़ाइन देख लीजिएगा। और फिर आपने अभी यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, अभी हमारी जो घेरी है उसकी विड्थ 42 इंच तक थी और पेटी की विड्थ 30 इंच तक, ये 12 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, तो इसको आपने यहाँ पर साथ साथ हल्की हल्की चुनट्स डालते जाना है और पेटी के ऊपर रख के आपने सिलाई लगाना है। पेटी को आपने वैसे ही सिंपल रखना है हमारी बॉडी को, ठीक है। और जो घेरी है उसके ऊपर आपने हल्की हल्की ना थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर चुनट्स डालनी है ताकि जो 12 इंच का फैब्रिक है वो भी अंदर कवर हो जाए और हमारी जो घेरी है वो भी अटैच हो जाए। सेम ऐसे ही आपने बैक साइड की पेटी भी और बैक साइड की घेरी भी यहाँ पर तैयार कर लेनी है। इसकी बैक और फ्रंट साइड जो है वो सेम ही है। ये देखिए, ये हमने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर वाला हम हिस्सा रेडी कर लेते हैं। तो ऊपर वाली साइड पर हमने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, इसको मैंने ये प्रेस करके ना हाफ कर लिया है। अब ये वाला वो वाला फैब्रिक है जो मैंने आपको बताया था, हमने शोल्डर के लिए कट कर रहे हैं 16 इंच तक चौड़ाई में, 4.5 इंच तक लंबाई में। ये देखें, अभी फोल्ड करके रखा है तो 8 इंच तक आ रहा है। अब इसको मैंने हाफ किया है, ये दोनों साइड इसकी दोनों डबल हमने कट किया था ना। अब हमने क्या करना है, इसकी एक साइड ऊपर वाली साइड होगी ना, तो उसकी जो ओपन वाली साइड से हमने हाफ इंच तक इस तरह से, जैसे हम तीरे को तिरछा कट करते हैं ना, वैसे हमने कट करना है। सेंटर में हमने छोटा सा निशान भी लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए ऊपर वाली साइड कौन सी है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का गला अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच तक रखी है और लंबाई हमने 3.5 इंच तक रखी है। और ये हमने चौरस इस तरह से गला कटिंग किया, चकोर। ये बुकरम का गला इस तरह का तो आप इजीली कोई भी कट कर सकता है, तो इसकी फिर कटिंग की वीडियो मैंने नहीं शेयर की। अब इसको हमने लग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था, साथ हमने हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लिया। अब हमने जो अपना शोल्डर कट किया है फैब्रिक का, उसके सीधा रख कर हमने ये देखे सेंटर में इसके सारे नेक को अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। फिर हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटिंग कर लेना है। नोक पर हम इस तरह एक एक कट लगा लेंगे। फिर हमने इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाते हुए इस बुकरम के हमने किनारे किनारे पर तीनों साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये बैक साइड का शोल्डर लेना है और इसकी भी हमने यहाँ पर जो शोल्डर की सिलाई है फ्रंट और बैक साइड की, ये वाली सिलाई हमने लगा लेनी है हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए। अब हमने बैक साइड का नेक भी सेम उतनी ही मेजरमेंट लेते हुए 6 इंच तक चौड़ाई में 3.5 इंच तक डीप रखते हुए सेम वैसे ही हमने ये सारा भी नेक हमने बना लेना है। फ्रंट और बैक साइड हमारी सेम है, नेक भी, पेटी भी, घेरी भी, फ्रिल सब कुछ। आप जिस साइड से मर्ज़ी पहने आपकी वही साइड सीधी साइड होगी। अब ये देखें, पहले हमने ऊपर से इसको स्टिच कर लेना है नेक को। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब फ्रंट नेक को हमने, क्योंकि हमने इस नेक के सेंटर में भी और नीचे वाला जो फैब्रिक है उसके सेंटर में प्रेस से निशान डाला हुआ है, तो बस हमने सेंटर के निशान को बराबर रखते हुए ना अपने नेक और नीचे वाले, तो हमने ये देखें ऊपर वाला गला साइड पर कर लेना है और इसको हमने नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर भी आपने सेंटर से हाफ इंच तक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आपने कटिंग कर लेना है और इस नेक को भी हमने बैक साइड की तरफ पलटा लेना है। इस तरह से नेक लगाने से हमारी जो शोल्डर की जो फैब्रिक है ना वो इस तरह गुम हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हम इसको बैक की तरफ पलटाएंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए इसकी जो शोल्डर की सिलाई है ना वो इस बुकरम के अंदर की तरफ कवर हो गई है। अब बैक साइड से भी हमने इस गले के जो बुकरम है उसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट और बैक साइड का नेक है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इस तरह से हमारा नेक रेडी है। अब हमने ये वाली जो हमने अपनी पेटी तैयार की है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने स्टिच करना है। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाली इलास्टिक की सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आएगी और नीचे वाली साइड से जो फैब्रिक है वहाँ से हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। इस तरह हम बराबर सेट करते जाएंगे
और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। चाहे ये इतना विड्थ में नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा फैब्रिक को ना इलास्टिक वाले को थोड़ा सा खींच कर आपने इसके बराबर बस स्टिच कर लेना है। ये देखें, उल्टी वाली साइड से भी आप देख लें। अब सेम ऐसे ही बैक साइड की भी घेरी अटैच कर लेती हूँ। पेटी दोनों तरफ हमने लगा ली है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स को हम इस तरह से पहले अच्छी तरह से बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्रंट से, यहाँ पे शोल्डर से हमने 1 इंच तक कपड़ा इस तरह से कटिंग करते जाना है, तकरीबन 8 इंच तक लंबाई में। अब यहाँ पर आपने जो अपना साइज़ रखना है उस हिसाब से आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो 8 इंच तक कट कर लीजिएगा, मीडियम है तो 9 इंच तक, लार्ज है तो 10 इंच तक, या फिर आप जितना तैयार अपना ड्रेसेस का रखती हैं फिर उस हिसाब से आपने आर्म होल की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स इसके रेडी करेंगे। तो स्लीव को यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसकी जो आर्म होल वाली साइड और फ्रंट वाली साइड दोनों को हाफ़ किया। स्लीव हाफ़ हो गया, हाफ़ को मैंने पकड़ के इस तरह मोड़ कर यहाँ पर 1 इंच तक पीछे की तरफ मोड़ कर हमने यहाँ पर इस तरह प्रेस से इसको बिठा लिया। इसके ऊपर यहाँ पर प्रेस की 3 लाइंस बन गई हैं। ये देखें, 3 लाइंस बन गई हैं दोनों तरफ। दोनों स्लीव को इकट्ठा रख के मैंने प्रेस किया ताकि बराबर हमारे ये निशान आए। तो आपने भी सेम ऐसे ही आपने प्रेस से ये निशान डाल लेने। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्लीव को फ्रंट साइड से बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है, जैसे हमने अपनी पेटी को फोल्ड किया था। फोल्डिंग करने के बाद अब हमने जो यहाँ पर प्रेस से हमने 3 निशान डाले हैं ना, यहाँ पर हमने फिरकी इलास्टिक से एक सिलाई लगा लेनी है। अब अगले वाले निशान के ऊपर भी सेम ऐसे ही हमने सीधी एक फिरकी इलास्टिक की सिलाई लगा लेनी है, सेम ऐसे ही लास्ट वाले पर भी। तो यहाँ पर हमारा स्लीव जो है इतना रेडी हो गया। अब इसके ऊपर की तरफ जो फ्रिल हमने बनानी है वो रेडी करते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया और ये ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी टोटल जो विड्थ है वो यहाँ पर 18 इंच तक है। हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। अभी इसकी विड्थ 9 इंच तक आ रही है। अब यहाँ पर हमने कम ज़्यादा फैब्रिक जो है वो कटिंग करके बराबर कर लेना है। उसके बाद हमने इसको भी यहाँ पर लंबाई में 4.5 इंच तक रखना है। एक और फैब्रिक हमने ऐसे ही 4.5 इंच तक चौड़ाई में कट कर लेना है, क्योंकि दोनों स्लीव के लिए हम बराबर ही बना लेंगे एक बार में। तो ये हमने कट कर लिया। अब हमने जो साइड, ये वाली साइड जो है इसके डिज़ाइन के हिसाब से दूसरी साइड मैंने ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ स्टिच करनी है ना। तो जो साइड आपने आर्म होल की तरफ नहीं स्टिच करनी उस साइड से आपने इस तरह से गुलाई में, जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना गुलाई में, वैसे हमने इसकी फ्रंट साइड से कटिंग करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो गुलाई वाली साइड आपने कट की है ना, इस साइड से आपने बारीक सी फोल्डिंग करनी है। यहाँ पर फोल्डिंग वाला एक बूट भी होता है, तो वो हर किसी के पास नहीं होता, तो इसलिए मैं हाथ से ही फोल्डिंग करके दिखा रही हूँ। वरना वो अगर आपने के पास हो तो आप उससे फोल्डिंग कर लीजिएगा। और वो बूट जो है वैसे तो 30-40 रुपये में ईजीली मिल जाता है फोल्डिंग वाला बूट, तो उससे भी आप फोल्ड कर सकती हैं, हाथ से भी कर सकती हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर आपने हल्की हल्की चुनट्स डालनी है, ज़्यादा भर भर के चुनट्स नहीं डालनी। ये 18 इंच तक विड्थ में था, तो अभी ये तकरीबन यहाँ पर 11 से 12 इंच तक तैयार होना चाहिए चुनट्स डालने के बाद। ज़्यादा चुनट्स आपने इसके ऊपर नहीं डालनी। यहाँ पर ये देखें मेरा तकरीबन 11.5 इंच तक विड्थ में ये रेडी हुआ था चुनट्स डालने के बाद। अब इस फ्रिल को आपने आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में रखना है। हाफ आर्म होल के इस तरफ आ जाएगी फ्रिल और हाफ दूसरी तरफ चली जाएगी, तो बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपने आर्म होल के ऊपर इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्लीव की जो आर्म होल वाली साइड है ना, उस साइड पर इस तरह से आपने इस फ्रिल को अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर हमारा स्लीव रेडी हो गया है। अब हम इसको अपनी फ़्रॉक के साथ स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इसकी फ्रिल को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने यहाँ से अपने जो आर्म होल की मेजरमेंट करनी है, कहाँ तक हमारा आर्म होल की कटिंग है और स्लीव कहाँ तक आएगा, वहाँ तक हमने इस तरह बराबर रखते हुए यहाँ पर 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने अपनी फ्रिल को अपने आर्म होल के साथ अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। अब ऐसे ही व्यूवर्स हमने दूसरी साइड का जो स्लीव है वो भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। वो स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड पर हमने अच्छी तरह से जो स्लीव है वो लगा लिया। अब हमने इसकी घेरे की तरफ जो हमने फ्रिल लगानी है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 14 इंच तक लंबाई में और 60 इंच तक चौड़ाई में जो मैंने फ्रिल कटिंग की थी वो फ्रिल हम लेंगे और इसको भी हमने बिल्कुल बारीक हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग वाले बूट का पहले ही मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आपके पास वो है तो उससे आप कर सकती हैं। दोनों तरफ से हमने फ्रिल को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फ्रिल को हमने सीधा रखना है और यहाँ पर भी हमने 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर हमने एक सीधी फिर की इलास्टिक की मदद से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, हमने इस सारे फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी फ्रिल को हमने इस तरह से रखना है और हमने अपनी फ़्रॉक को इस तरह सीधा रखना है और यहाँ पर फ़्रॉक वाली साइड से हमने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है और फ्रिल को ऊपर रखना है और जो हमने यहाँ पर फ्रिल की इलास्टिक से सिलाई लगाई उस सिलाई के ऊपर लगाते हुए हमने इस फ्रिल को घेरी के साथ अटैच कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर जो फ़्रॉक का फैब्रिक ऐसा है जिसके बहुत ज़्यादा धागे वगैरह निकल रहे हैं तो आप अपनी घेरी को दामन वाली साइड से बारीक सा फोल्ड करके फिर भी ऊपर रख कर इस फ्रिल को अटैच कर सकती हैं। मेरा फैब्रिक ऐसा नहीं है तो बस मैं डायरेक्ट ही ऊपर फ्रिल रख के इसको स्टिच कर रही हूँ। फ्रिल वाली साइड से भी इतनी ज़्यादा चुनट्स नहीं आपने लेनी, हल्की हल्की चुनट्स ही आपकी आएंगी। फ्रंट और बैक साइड पर आपने फ्रिल लगा लेनी है। उसके बाद हमने लास्ट पर, अब हमारी सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने इसकी बस साइड की सिलाई लगानी है। तो स्लीव से हमने ये देखें 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसकी सारी साइड को हमने एंड तक स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड को स्टिच करने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और पहनकर भी आपको ये फ़्रॉक में दिखा देती हूँ। फ्रंट और बैक साइड से ये सेम है बिल्कुल, तो आप चाहे फ्रंट से पहने चाहे बैक से, इसकी फ्रंट और बैक सेम है। आप सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं और प्रिंटेड के ऊपर भी। और इसके लिए मैंने जो फैब्रिक है वो यहाँ पर लीलन का लिया है, आप रेशमी फैब्रिक भी ले सकती हैं। और लॉन्ग फ्रॉक आप देख लें, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है उस हिसाब से 51 इंच तक मेरी फ़्रॉक लंबाई में तैयार हुई है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। बाकी आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और भी लॉन्ग फ्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक, छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स, स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस की वीडियोस जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।